वेलकम टू बालाजी एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 250 प्रश्नों का संग्रह, जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न हैं। इसमें इसे हम 5 भागों में बनाएंगे। एक भाग में 50 प्रश्न रहेंगे, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये गड़बड़ से लिख गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 9 दिसंबर। ये 9 दिसंबर का था। ये 1946, 9 दिसंबर 1946 को। सब 16 अगस्त लिख गया है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने ही पहले दिन के उद्घाटन दिन के अध्यक्षता की थी। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने जैसा कि बताया कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 11 सितंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वही 11 सितंबर को ही चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी BR अंबेडकर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये बताना है सदस्यों की संख्या कितनी थी जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, तो 6 + 1 थे। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। एक मिनट, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सब लोग जानते होंगे। प्रस्तावना किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। सहमति और समायोजना के आधार पर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। तो ये कब अंगीकृत किया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने लोगों ने किए? उस समय कितने लोग उपस्थित थे? 284 लोग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज्य पार्टी ने 1924 में। सबसे पहले स्वराज्य पार्टी ने मांग की थी संविधान सभा के लिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो प्रथम दिन की किसने की थी? जैसा मैंने अभी बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वही थे पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष भी। अभी अस्थायी अध्यक्ष पूछे, पहले दिन पूछे, उद्घाटन के दिन पूछे, कुछ भी पूछे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनके अध्यक्षता में ही राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 20, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 21, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी तो सब कोई जानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहनवाज खान। शाहनवाज खान थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, शाहनवाज खान।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। मेरे पास खून पसीने और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है चर्चिल का, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 22। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 24। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये था सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा 1939 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी 1939 में इन्होंने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया? किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया? तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख जी को कहा गया था। चलिए अगला देखते हैं। ये मैं 50 प्रश्न, टोटल ये 250 प्रश्न है, जिसमें से मैं 50-50 करके 5 शिफ्ट में बनाऊंगा, वरना एक ही में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग, ये अभी मेरा पहला वीडियो है ये 250 के सीरीज़ का, तो आप इसको देखते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप स्किप कर देते हैं तो बीच में छूट जाता है। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा डिटेल में, मतलब आराम से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसलिए आप बीच में ही स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्न एक वीडियो में कम से कम 50 प्रश्न तो शामिल करना ही होगा, इसलिए 5 पार्ट में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से, यहीं से इन्होंने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे लॉर्ड रिपन प्रधानमंत्री थे। भारत के जब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड रिपन थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था, ये बताना है आपको। इसमें था प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था ये 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में हुआ था। 1942 से जब शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, तब धीरे धीरे जाके कहीं 1947 में आज़ादी मिल पाई, इतने सालों के संघर्ष के बाद। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32।
क्वेश्चन नंबर है 32। इसका हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सबको पता है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उन्होंने ही दिया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो ये किसके कारण करना पड़ा था? चौरी चौरा के कारण करना पड़ा था, असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 352 से 356 में दिए गए हैं। 352 से 356 में दिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, इसमें से क्या है? भारतीय राजनीति की व्यवस्था क्या है? तो भारतीय राजनीति की व्यवस्था है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। ये भारतीय राजनीति की विशेषता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? ये कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ तब गोवा भारत में नहीं था, ये पुर्तगालियों के ही हाथ में था। उसके बाद में 1961 में इन्होंने इसका कार्यभार जो है भारत को सौंप दिया और यहाँ से निकल लिए खुद। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए भारत से। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, सब लोग सोचते हैं सबसे बाद में अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेज नहीं गए, पुर्तगाली गए थे भारत से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है कि इसमें कौन सा रखा गया है। आपने देखा होगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन। ये समवर्ती सूची में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने? लगातार 2 बार कौन राष्ट्रपति बने? तो ये तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, स्टार्टिंग में ही 2 बार राष्ट्रपति बने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। इसमें कौन किसके सामने क्या शपथ लेगा, ये सब इस अनुसूची में दिया गया है, तीसरी अनुसूची में, ये तीसरी अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये किसमें है? चौथी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है कि कौन से राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा में
ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस सूची में है? तो भाषाओं का जो है वो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसमें 22 भाषाएं दी गई थी। पूछ लेता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो उसमें 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में थी, ये ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी चीज़ को ये 9वीं अनुसूची है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर किसी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसका जो है पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है, वो मूल अधिकार से ना संबंधित हो, वो किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन ना करता हो। ये कंडीशन है, ये इसमें बताया नहीं गया है। लेकिन अभी यह है कि वो मूल अधिकारों का हनन ना करता हो। ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का हनन ना करता हो, उसे अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी उसका रिव्यू नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो मूल अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसकी रिव्यू करेगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, सॉरी 45। किस राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षक विधेयक को किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में किया गया है। यानी वही कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कभी रिव्यू नहीं कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये पूछा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में। कभी अगर आप मतलब कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, ये अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आपको अगर चाहिए तो हम बना देंगे एक 12 अनुसूची कौन किससे संबंधित है, किस में क्या दिया हुआ है, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल देंगे। अगर कुछ ना कुछ मतलब कमेंट आए, अगर ज़्यादा क्वेरीज नहीं तो ज़रूर बना देंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दल बदल संबंधित है, दल बदल वाला 10वीं अनुसूची से दल बदल संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो ये लागू किस में होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक मिजोरम में होती है। लेकिन इसमें नहीं लागू होती है, मणिपुर में नहीं लागू होती है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं लागू होती है। AMTM याद रखिएगा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये याद रखिएगा। ये 4 में ही 6ठी अनुसूची है, इससे ही संबंधित ही है 6ठी अनुसूची। चलिए अगला देखते हैं। 49 नंबर। भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण देता है? तो ये कौन सी अनुसूची देता है? ये तो पहली ही अनुसूची देता है। सबसे पहले राज्य एवं राज्य क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पहली अनुसूची। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 50। मैं इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सम्मिलित करूँगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, मतलब कब शामिल की गई थी। परिवर्धित का मतलब है, थोड़ा टफ लैंग्वेज है हिंदी का, शामिल समझ लीजिए, शामिल कब की गई थी। तो ये किस संशोधन द्वारा शामिल की गई थी, तो ये प्रथम संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। चलिए ये थे 50 क्वेश्चन, ये पहला पार्ट है। टोटल 250 क्वेश्चन है, 250। ये इसमें सिर्फ मैंने 50 ही लिया है। अगले में और 50 करूँगा, ये 50 ही है। इस तरह से 5 वीडियोज़ आएंगे मेरे, जिसमें 50-50 करके जीएस के इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन का एक सीरीज़ में बनाऊँगा। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान है भाई, बांटने से ही बढ़ता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको एक बार में पूरा समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करके देखिए, आपको डेफिनेटली दोबारा में तो याद हो ही जाएगा पूरा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए, पूरा देखिए बिना डिस्टर्ब हुए, आराम से देखिए। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अब तक लगभग 26 मिनट हो गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगा। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद।